जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। साथ निभाना साथिया। ये लो, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ना तुम्हें ये लड्डू खाने ही पड़ेंगे। वो क्या है ना, कॉफी आंटी ने स्पेशली तुम्हारे लिए ये लड्डू भेजे। इसे चुपचाप खा लो, वरना फिर से मुंह पकड़ के अपने हाथों से खिलाऊंगी। और देखो तो सही, अभी तो अलग अलग तरह के लड्डू हैं। अजवाइन के लड्डू, गोंद के लड्डू या सौंठ के लड्डू। तो तुम सबसे पहले कौन सा लड्डू खाना पसंद करोगी, बोलो? लड्डू इतने बुरे भी नहीं, मैं तो इसे खा लूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती। आखिर सिर्फ 9 महीने की तो बात है। उसके बाद तुम अपना बच्चा संभालना और मेरी तो छुट्टी। सोचने वाली बात, एक तो नवजात शिशु, ऊपर से टोलू मोलू, ये सब तुम कैसे करोगी परिधि? मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बच्चों को संभालने के लिए घर में बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो बस अपने चीक्स के साथ खुशी खुशी रहूंगी। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? तो चलो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। जिस दिन तुम बच्चों की जिम्मेदारी ले लोगी ना, उनके हर छोटे बड़े काम करोगी, उनके आगे पीछे फिरोगी, तब तुम्हारा ये मेकअप, ये बालों का सजना संवरना सब भूल जाओगी। सो व्हाट? अगर मैं मेकअप नहीं भी करूंगी फिर भी मैं तुमसे 1000 टाइम्स बेटर लगूं। जिस तरस तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर होता है, उसकी तुझ जैसी माँ होगी। आई विश बच्चे की शक्ल सूरत ना तुझ जैसी ना हो। शक्ल सूरत ना परिधि तुम्हारी बिगड़ने वाली, जब तुम काम वाली की तरह बच्चों के आगे पीछे फिरोगी। अपनी बकबक बंद कर। परी परी परी, कितनी भोली हो तुम। तुम्हें तो बस आसमान में उड़ना आता है, पर तुम ये नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। जिस दिन से ये बच्चा मेरे कोख में आया है ना, उस दिन से मैं उसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रही हूँ। और मेरा यकीन मानो, ये मेरी हर बात सुनता है, मुझसे रोज बातें करता है। और मैंने इसे तुम्हारे बारे में भी बताया। ये मेरे जीवन में एक बड़ी विलन है, परिधि, जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुमने महाभारत की कहानी तो सुनी नहीं होगी, है ना? अर्जुन पुत्रा अभिमन्यु की कहानी। वो क्या है ना, जब वो अपने माँ के गर्भ में थे ना, तब उन्होंने भी भगवान कृष्ण और अर्जुन के मुंह से उनके युद्ध के सारे अनुभव सुने थे। इतना ही नहीं, पेट में रहते हुए उन्होंने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या भी सीख ली थी। पेट में रहते हुए उसने युद्ध में रचा गया चक्रव्यूह तोड़ना भी सीख लिया था। ठीक इसी तरह मेरा बच्चा भी अपनी माँ से ये सारे कर्तव्य सीख रहा है। देख लेना परिधि, ये तुमसे बदला जरूर लेगा। तुम सबसे बदला लेगा वो। ठीक इसी तरह परिधि, तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे। तुझे क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ? एक बात कान खोलकर सुन ले राधा, मैं टप्पर नहीं हूँ तो तेरे बच्चे को मैं पालती पोसती फिरूंगी। और वैसे भी तेरे बच्चे के साथ मेरा रिश्ता ही क्या है जो मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं तेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। चाहे तेरा बच्चा हो
या किसी और का बच्चा हो, मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है राधा। मेरा इस घर में रहने का मतलब ये नहीं कि मैं बच्चों की मेड बनकर रहूंगी। तो सुनना चाहती है ना कि मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ अपने चीक्स के लिए। और एक बात याद रखना राधा, एक दिन मैं यहाँ से जीप को बहुत दूर ले जाऊंगी। फिर वहां मैं और जीप साथ साथ खुशी से रहेंगे, जहां कोई नहीं होगा, जहां तू नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, ये घर का कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं और चीक्स और कोई नहीं। आंटी, मेरी लो, मैं वो तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तुम्हें तो बच्चों से कोई लगाव ही नहीं है। इतने समय से तुम हमारे परिवार की बहू बनने का, बच्चों की मां बनने का दिखावा करती रही। भी और भी सच्चाइयां जाननी बाकी है। जरा मैं भी तो सुनूं कि ऐसी और कौन कौन सी सच्चाइयां हैं। उस रात जिगर जी के दूध में नशे वाली दवाई मिलाने का प्लान इस परिधि का ही था, ताकि वो नशे की हालत में जिगर जी के साथ और फिर उन पर शादी का दबाव डाल सके। मैंने इस परिधि के जूस में वो दवाई मिलाकर इन दोनों को ही फंसा दी। मुझे तो इस परिधि का आभारी होना चाहिए। आज इसी की वजह से मैं इस घर में हूँ। वो जो कुछ भी कह रही है क्या सच है? नजरें झुकी, मुंह बंद। इसका यही अर्थ हुआ कि राधा ने अभी अभी जो कुछ भी कहा वही सच है। मेरी गलती थी, मैंने तुम पर विश्वास किया। मेरी गोपी वो सही कह रही थी। उसने पहले दिन से ही मुझे कहा, परिधि हमारे परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। मेरी गोपी बहू के विरुद्ध जाकर, वो गोपी बहू जो तेरे बुरे समय में भी मेरे समकक्ष खड़ी रही, उसकी बात नहीं मानकर मैंने तुम पर विश्वास किया, ये सोचकर कि तुम मेरे जिगर की जिंदगी सवार दोगी, उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियां लाओगी। लेकिन तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। गलत थी मैं। तुम हमारा घर परिवार तोड़ना चाहती हो परिधि, और मेरे जीते जी कोई ऐसा नहीं कर सकता। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।